आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, कितने समय में 2600 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 रुपया हो जाएगा। तो हमसे समय पूछा जा रहा है। हमारा मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो हम फार्मूला लगाएंगे समय का। समय का फार्मूला हमारा होता है समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। हमारा ब्याज कितना दिया हुआ है 288 रुपया गुणे 100 बट्टा में आपका हो जाएगा मूलधन दिया हुआ है 2600 रुपये और हमारा दर दिया हुआ है 8%। अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे। ए दो जीरो कट गया। अब 2 से इसको काट दीजिए या 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 या 8 6 जा हो जाएगा 36। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये 18। अब हो जाएगा 18/13। इसको और हल कर देते हैं तो हो जाएगा 1 सही 5/13 वर्ष। समय पूछा जा रहा है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 सही 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 रुपये का 2.5 वर्ष में मिश्र धन 2250 हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। हमें दर ज्ञात करना है। मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, मिश्र धन दिया है। तो हमें पहले जब मूलधन दिया हो और मिश्र धन दिया हो तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा दिया हुआ है 2250 और मूलधन दिया हुआ है 1800 रुपया। तो हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 450 रुपया साधारण ब्याज। अब हमसे दर पूछा जा रहा है तो दर का फार्मूला लगाएंगे। दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो ब्याज हमारा दिया हुआ है 450 रुपया, हमने अभी हल किया है। 100 बटे मूलधन हमारा दिया हुआ 1800 रुपया गुणे समय देखिए 2.5 वर्ष है तो इसको हम हल कर लेंगे। 2 दूनी 4, 1 5, 5/2। तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हल करेंगे। ए 2 जीरो से ए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ए 2 से ए 9 हो जाएगा। अब इसे काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 9 45 90। ए 9 से ए कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10। यानी हमारा समय कितना आएगा, दर कितना आएगा 10% वार्षिक। दर कितना आएगा 10% वार्षिक। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने एक दुकानदार से 600 रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। उसने 2 वर्ष बाद 640 रुपया वापस कर दिए। बताइए उसे अभी और कितने रुपए वापस करने हैं। तो यानी उन्होंने दुकानदार से 600 रुपया लिया था उधार 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए और उन्होंने 640 रुपये वापस किए हैं और बताइए उन्हें कितने रुपए वापस करने हैं। तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि मूलधन दिया हुआ, दर दिया है, समय। तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज बराबर, बार बार फार्मूला लिखने से याद हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब हमारा मूलधन कितना है 600 रुपया, दर दिया है 12%, समय दिया है 2 वर्ष बटे 100। ये 100 कट जाएगा तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 144 रुपये। तो देखिए हमारा मिश्र धन कितना होता है। जब भी हम किसी को वापस करते हैं तो हम मूलधन देते हैं और प्लस ब्याज भी देते हैं। तो उन्होंने हमारा मिश्र धन यानी वो हमारा मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया, मिश्र धन हो गया मूलधन प्लस ब्याज तो मूलधन हमारा कितना है
₹600 और ब्याज है ₹144, हो जाएगा 744 यानी मिश्रधन, यानी हम उस रमेश को कुल 744 वापस करना चाहिए था, पर उन्होंने अभी ₹640 ही वापस किया है। तो अब वही पूछ रहा है कि अभी कितने और वापस करने होंगे। तो हमें कितने रुपए वापस करने होंगे, तो वापस कितना किया था ₹640 और हमें वापस करना चाहिए था ₹744। तो हमें अभी कितने और वापस करने हैं, तो वापस कितना करना है, वापस करना है कितना, यानी कि हमें अभी ₹744 वापस करना चाहिए था, पर अभी उन्होंने सिर्फ ₹640 ही वापस किए हैं। 640 है तो हमें अभी माइनस कर लेंगे कितना रुपया और वापस करना होगा, यानी ₹104 और वापस करना होगा। ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹450 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात करो। यानी ब्याज पूछ रहा है और मिश्रधन। हमारा मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो हम पहले साधारण ब्याज करेंगे, उसके बाद मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन हमारा कितना है ₹450, दर कितना है 5% और समय है 3 वर्ष बटे 100। तो इसको हल कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा हमारे गुणा करने पे आएगा 135/2। तब इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 67.50 हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। हमारा मूलधन है कितना है ₹450 और ब्याज हमारा अभी ज्ञात किए हैं 67.50। ठीक, तो हमें टोटल ऐड करेंगे आएगा ₹517.50। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में साधारण ब्याज ₹324 होगा। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर दिया है, समय दिया है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन हमसे पूछा जा रहा है, तो मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, दर गुणे समय। तो फिर हम यहाँ पे हल करेंगे, ब्याज हमारा दिया हुआ है ₹324, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, दर दिया है 6% और समय को हम पहले और सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ देंगे 9, यानी कि 9/2। तो हम यहाँ पे समय लिखेंगे 9/2, 9 यहाँ रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे यही पे कर लेते हैं, 6 पंजे 30, 2 हो जाएगा, 6 चौके 24, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 6 हो जाएगा। अब इसको हम पूरा ऐड मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 6 में 100 और 2 का, तो आ जाएगा हमारा मूलधन ₹1200। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कितने समय में ₹1200 का साधारण ब्याज ₹288 होगा यदि ब्याज की दर 8% है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, समय। मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया है, दर दिया है, तो हमसे पूछा जा रहा है समय। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो हमें ब्याज कितना दिया है ₹288 गुणे 100 बटे में मूलधन कितना है ₹1200 और दर कितना है 8%। ए 2 0 से ए 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 288, 12 8 96। इसको हम हल करेंगे तो आएगा हमारा तीन वर्ष। इसको हल कर लीजिएगा, 3 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से ₹50 का मिश्रधन ₹55 हो जाएगा। यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, समय। दर दिया है, मूलधन दिया है और ये मिश्रधन दिया है। तो जो हम कहते हैं बार बार
कि जब मिश्र धन दिया हो और मूलधन दिया हो तो सबसे पहले हमें ब्याज ज्ञात करना चाहिए। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना होगा, ब्याज हमारा आएगा ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। जब मिश्र धन दिया हो और मूलधन दिया हो तब ब्याज ज्ञात करने का ये तरीका है। तो मिश्र धन ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना है 55 रुपया और मूलधन है 50 रुपया। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 5 रुपया। अब हम समय आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो ब्याज हमारा है कितना, अभी हमने ज्ञात किए हैं 5 रुपये और मूलधन हमारा कितना है 50 रुपये और दर हमारा है 4। तो ये 50 से कम 50, 50 दूना 100 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब हमारा बचा 5/2 वर्ष। इसको हम और सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा ये 2.5 वर्ष। 1 सही 1/2 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2.5 वर्ष। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800 रुपये का 2.5 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपया हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं। जब मूलधन दिया हो और मिश्र धन दिया हो तो सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर जब मिश्र धन और मूलधन दिया हो तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा दिया है 2250 रुपया और मूलधन दिया है 1800 रुपया। तो इसको माइनस करेंगे तो 450 रुपया हमारा ब्याज आएगा। तो फिर हमें अब ज्ञात क्या करना है, दर प्रतिशत। तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100। तो ब्याज अभी हम ज्ञात किए हैं तो ब्याज 450 गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। मूलधन हमारा है 1800 रुपया गुणे समय है, देखिए समय हमारा 2.5 वर्ष है तो 2 दूनी 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, 5/2। 5 यहाँ लिखेंगे, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। तब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये 5 से कर काट लीजिए, 5 एक कम 5, 5 9 45। तो ये हमारा 90 हो जाएगा। 18 से काट लीजिए, 18 कम 18, 18 5 90। अब ऊपर क्या बचा 5 और 2। तो हमारा दर कितना आ जाएगा 10%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक दर ज्ञात करना। ये हमारा पहले ही लिख दिया है कि हमें दर ज्ञात करना है। मिश्र धन 749 रुपये 50 पैसे, मूलधन दिया है 700 रुपया और समय दिया है 1.5 वर्ष। समय कितना है 1.5 वर्ष, यानी मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है और समय दिया है। तो जब हमने बताया था कि जब मिश्र धन दिया और मूलधन दिया तो पहले हम ब्याज ज्ञात करते हैं। तो ब्याज बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना है 749 रुपये 50 पैसे, ठीक। और मूलधन हमारा है 700 रुपये। तो हमारा कितना आ जाएगा 49 रुपये 50 पैसे ब्याज आएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दर। तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100। तो हमारा ब्याज आया है 94.50 गुणे 100 बटे में हम बटे ये नहीं रहेगा, बटे में मूलधन गुणे समय। तो मूलधन हमारा है 700 रुपया और समय है 2 एक कम 2 और 2 में 1 जोड़ 1 ऐड करेंगे 3/2। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और 2 हमारा ऊपर चला जाता है, 2 हमारा ऊपर चला जाता है। समय यहाँ से चेंज किए हैं कि 2 सही 1 सही 1/2 है तो 2 एक कम 2, 2 में 1 ऐड किए तो 3 हो गया। तो 3/2 तो हम समय में 3/2 यानी 3 यहाँ लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 189000 हो जाएगा बटे
7 के 21। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार कट जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा दर, 9% वार्षिक। यहाँ से हमने गुणा किया है, 2 में 0 का 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 8 में 9 कर दिया, फिर 2 9 जा 18 कर दिया। यहाँ पे 2 के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव, ये लगाने के बाद इसको सॉल्व किया है। हमारा आंसर आएगा 9%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय बताना है। मूलधन दिया हुआ है 350 रुपये, ब्याज दिया है 52 यानी 52.5 रुपये, और ब्याज की दर दिया है 6% वार्षिक हो। तो यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, समय। तो समय का फार्मूला लगाएंगे। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100। ब्याज हमारा कितना दिया हुआ है, 52 रुपये 50 पैसे। तो ब्याज हमारा 52 रुपये 50 पैसे गुणे 100 बटे मूलधन 350, दर दिया है 6%। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमारे ये 0 कैंसिल हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 5250। ठीक, अब इसको हम ऐसे के ऐसे पूरे लिख देंगे, गुणे 6। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काट सकते हैं, 5 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 7 35। हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 5250 बटे यहाँ से, ठीक है, एरो लगा दिया, 350 गुणे 6। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काट दिया, 5 7 35, 5 से यहाँ पे 5 1 कम 5, ठीक, 5 1 कम 5, 1 0, 5 5 25, 105 हो गया। अब हम इसे 7 से फिर से डिवाइड कर देंगे, 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, 7 5 7 1 कम 7, 7 5 35। अब हमारा बचा 15 बटे 6। फिर इसको और डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6। अब हमारा क्या हो जाएगा, 5 बटे 2। 5 बटे 2 को और हल करेंगे तो 2 सही 1 बटे 2 वर्ष, क्योंकि हमसे समय पूछा गया था। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 सही 1 बटे 2 यानी कि 2.5 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1100 रुपये कितने समय में 5 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, समय। तो हमें क्या क्या दिया है पहले ये भी लिख लेते हैं। मूलधन कितना है, मूलधन है हमारे पास 1100 रुपया, ओ माय गॉड 1100 रुपये, सॉरी 1100 रुपया है। और हमारा मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया है तो हमें पहले ही पता है कि ब्याज हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो मिश्र धन दिया है 1331 रुपया, और दर दिया है 5 सही 1/4%। हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 5 चौका 20, 21/4, ठीक, प्रतिशत। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, समय। हमें मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, दर दिया है, तो पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो हम यहीं पर ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। ब्याज बराबर हमें पता है, मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। तो हम घटा देंगे, 1331 माइनस 1100, तो आएगा हमारा 231 रुपये। 231 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, 231 रुपये हमारा आएगा ब्याज, 231 रुपये। तो अब हमसे क्या पूछा था, समय। तो अब हम समय आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100। ब्याज हमारा 231 रुपये आया है, गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है, 1100 रुपये, और समय दर दिया है कितना, 5 चौका 20 प्लस 21/4%। तो हमें यहाँ पे 21/4 है, यानी कि 4 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, अब 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 11 1 कम 11 दूना 22, ठीक। अब एक बचेगा, 21 हो जाएगा। इस 21 से इस 21 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा समय कितना आएगा, 4 वर्ष। कितना आएगा समय, 4 वर्ष।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपया उधार लिए जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। तो उस धन राशि का मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन में हमेशा मूलधन और ब्याज जुड़ा होता है, वही मिश्र धन कहलाता है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या होता है फार्मूला? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन हमारा कितना है? 20,000 रुपया, और मूलधन गुणे दर, दर हमारा 10%, समय हमारा 2 वर्ष बटे 100। ये हमारा ए 2 जीरो से ए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 जीरो, यानी 4,000 रुपया हमारा कितना आया? साधारण ब्याज आया। तो हमें पूछा क्या जा रहा है? मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन हमारा कितना है? मूलधन हमारा 20,000 रुपया था, और साधारण ब्याज कितना आया? 4,000 रुपया। तो हमारा मिश्र धन कितना बन जाएगा? 24,000 रुपया। हमारा मिश्र धन कितना बनेगा? 24,000 रुपया। मिश्र धन हमेशा मूलधन और ब्याज जुड़ा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20,000 रुपया 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद ब्याज सहित यानी कि मिश्र धन 24,800 रुपया वापस करता है, तो वार्षिक दर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो हमारा मूलधन दिया है, समय दिया है और हमारा मिश्र धन दिया है। तो हमें मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, तो सबसे पहले हमें ब्याज ज्ञात करना चाहिए। तो पहले हमें मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन कितना दिया है? 20,000 रुपया, और मिश्र धन कितना है? मिश्र धन हमारा है 24,800 रुपया। तो हमारा ब्याज होना चाहिए, ब्याज कितना बन जाएगा? तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,800 रुपया ब्याज। ठीक, यानी इसमें हम माइनस करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को हम माइनस करेंगे। यहाँ पे हम साइन लगा देते हैं। ठीक, तो हमें अब क्या ज्ञात करना है? दर। तो दर का फार्मूला लगाते हैं। दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100। ब्याज, ब्याज हमारा क्या लिख लेते हैं फार्मूला ही, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। तो ब्याज हमारा कितना आया है? 4,800 रुपये, और 100 का मल्टीप्लाई, मूलधन कितना है? 20,000 रुपया, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, ए 2 जीरो कैंसिल, ए 2 जीरो से ए 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। फिर इसको कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा। दर हमारा कितना आएगा? 12% वार्षिक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, तो सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात करते हैं। फिर जो अगर दर पूछे तो दर ज्ञात करेंगे, या तो फिर समय पूछे तो समय। तो दर का फार्मूला लगाया, फिर इसको हमने सॉल्व किया, फिर हमारा आंसर आया 12% वार्षिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपया उधार लिए। उसने उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वादा किया। उसे कितनी राशि वापस करना पड़ेगा? यानी कि हमसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो पहले फिर भी मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमें साधारण ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो दिया है पहले लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है यहाँ लिख लेते हैं। यानी कि हमारा मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? मूलधन हमारा है 600 रुपया, दर दिया है 8%, और समय दिया है 8 माह, माह में दिया है। तो हम इसे वर्ष में बदलेंगे, 8 माह को माह में, वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे, 8/12, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2/3 वर्ष हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? कितने राशि वापस करना पड़ेगा? मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो पहले हम
मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है। तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे? ब्याज। तो ब्याज बराबर हम जानते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा है 600 रुपया, दर दिया है 8% और मूलधन गुणे दर बटे समय, समय 2। अब इसके हमारे जो 3 है तो ये हमारे नीचे आ जाएगा 3, और हमारे 100 तो हमेशा नीचे रहबा करेंगे ब्याज में। ए 2 जीरो से ए 2 जीरो कैंसिल, और ए 3 से ए 2 कैंसिल, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ब्याज कितना आया? 32 रुपया। तो हमसे अब हमारा आंसर नहीं आया है, हमसे पूछा जा रहा है कि मिश्र धन कितना होगा, यानी कितना वापस करना पड़ेगा 8 माह के बाद। तो हम पहले तो मिश्र धन ज्ञात करेंगे, यानी कि हमें कितना 8 माह के बाद कितना रुपया वापस करना पड़ेगा टोटल। तो हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हम मूलधन हमारा दिया है 600 रुपया और दर दिया है ब्याज दिया है 32 रुपया, अभी ज्ञात किए हैं ब्याज। तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा? टोटल 632 रुपया। थैंक यू। आज हम इसी टॉपिक पे बंद करते हैं क्वेश्चन पर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।